गरीब महेश अपना बड़ा बेटा राहुल और छोटा बेटा प्रेम के साथ लकड़ी काटता है और उस लकड़ी को फर्नीचर वाले दुकान पे ले जाकर के बेचता है। दोनों बेटा अपने पिता के साथ कड़ी मेहनत करके दो चार पैसे कमाते हैं जिससे उन लोगों का घर चलता है। तभी वहाँ पे प्रेम की मुलाकात होती है प्रिया नाम की लड़की से, जो उस फर्नीचर दुकान के मालिक की बेटी थी। प्रेम वहाँ बार बार जाता था, बार बार प्रिया से मिलता था, तो उन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई थी और दोस्ती कब प्रेम में बदल गया पता भी नहीं चला। दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे थे। तभी वहाँ पे उनका एक वर्कर देख लेता है जिसका नाम था मोहन। वो फटाक से जाता है प्रिया के पिता के घर और जा कर के प्रिया की सच्चाई उसके मम्मी पापा से बता देता है। जब उसके पिता ये सुनते हैं कि एक गरीब लड़के के साथ प्रिया का मिलना जुलना है तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। राहुल घर जाता है और अपने भाई के साथ लकड़ियाँ काटता है और उसके पिता पेड़ के ऊपर एक छोटा सा घर बनाते हैं और उसी में जा कर के लकड़ी को स्टोर करके रखते हैं, नहीं तो बारिश में भीग जाएगी। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो प्रेम बोलता है पिताजी जल्दी घर चलिए, आप लोगों को कुछ बताना है, आप लोगों को कुछ बताना है। और घर में सभी लोग हम लोगों का इंतज़ार कर रहे होंगे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है। हमने लकड़ियाँ यहाँ स्टोर करके रख दिया, अब लकड़ियाँ सेफ है, भीगेंगी नहीं। तो महेश बोलता है चलो राहुल बेटा। तीनों लोग हाथ में कुल्हाड़ी लिए भीगे हुए घर आते हैं और यहाँ पे पूजा बहू खाना बना कर रखी थी जो गर्भवती थी। सभी के लिए सभी लोग खाना खाते हैं और खाते खाते बात होता है तो प्रेम बताता है कि मैं प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। तो उसके मम्मी पापा बहुत समझाते हैं कि तुम ऐसा काम मत करो, वो बहुत ही अमीर लोग हैं, अमीर लोग से दूरी बना के रखो। उधर प्रिया शॉप जाने की तैयारी कर रही थी ताकि वो प्रेम से मिल सके। तभी उसके पिता उसे रोकते हैं और बोलते हैं तुम आज शॉप पे नहीं जाओगी क्योंकि आज बाहरी कस्टमर लोग आने वाले हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी जवान बेटी उन लोगों के सामने जाए। प्रिया को कुछ समझ में नहीं आता है, वो रुक जाती है, अपने मम्मी पापा का बात मान लेती है। अगले ही दिन जब प्रेम आता है लकड़ी ले करके तो प्रिया को जब दुकान पे नहीं देखता है तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है और मोहन से पूछता है कि प्रिया मैम नहीं आई हैं क्या। तो मोहन बोलता है कि नहीं। तभी उसके पिता आते हैं और बोलते हैं कि प्रिया नहीं आई है, प्रिया के पिता आए हैं, बोलो क्या काम है। तो प्रेम बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस प्रिया मैम से मिलना चाह रहा था। उसके पिता कुछ लोगों के साथ मिलकर प्रेम की पिटाई करते हैं। प्रेम का बहुत ही ज़्यादा इधर उधर से खून निकलता है, वो घर जाता है और उधर प्रिया जब शॉप पे आती है तो क्या सुनती है कि मोहन फ़ोन करके उसके पिता को सारी इन्फॉर्मेशन देता है। तो प्रिया समझ जाती है कि हम दोनों के बारे में पिताजी को पता चल गया है। वो बिना देरी किए प्रेम के घर जाती है और वहाँ जाके क्या देखती है कि भाभी उसको दवा दे रही थी और उसकी बहन खाना बना रही थी और मम्मी उसकी झाड़ू मार रही थी। तो वहाँ जाकर के प्रिया बोलती है कि प्रेम तुम अब कैसे हो, मुझे पता चल गया है कि मेरे पिता ने तुम्हारी ये हालत की है, मैं तुमसे ही शादी करूँगी, तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊँगी। प्रेम की मम्मी उसे समझाती है तो वो वहाँ से चली जाती है और बोलती है कि बड़ों के आशीर्वाद के बिना शादी अधूरी रहती है। प्रिया घर आती है तो उसके पिता बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, लगाते हैं दो चार लपड़। तो प्रिया बहुत गुस्सा करती है, बोलती है आप मेरी फीलिंग को नहीं समझ रहे हैं। उसके पिता बोलते तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो, एक गरीब लड़के के साथ मिलकर मेरी बदनामी कर रही हो। धीरे धीरे करके वक्त बीतता है, प्रिया अपने घर वालों को नहीं समझा पाती है और उसका रिश्ता दूसरी जगह सेट हो जाता है। वो दुल्हन के लिबास में रहती है, लहंगा पहनी रहती है और सारा गहना लेकर के भाग जाती है प्रेम के घर जाने लगती है। तो रास्ते में क्या देखती है कि प्रेम और उसका भाई राहुल और उसके पिता लकड़ियाँ काट कर घर लेकर के आ रहे थे। वो उसी वक्त उन लोग के घर पहुंचती है और बोलती है प्रेम मैं शादी के मंडप से भाग आई हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, मैं तुम्हारे बिना किसी और के साथ शादी नहीं करूँगी। तो उसके पिता बोलते हैं ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो कल सुबह मंदिर में हम दोनों की शादी करा देंगे। प्रेम के घर वाले मान जाते हैं प्रेम का और प्रिया का शादी कराने के लिए। उसके घर
वाले बोलते हैं, अगर तुम्हारी इसी में खुशी है तुम दोनों की, तो मैं तुम दोनों का विवाह करा दूंगा। उधर राहुल जाता है लकड़ियाँ काटने और उसको स्टोर करके रखता है और शॉप पे जाके बेचता है। उधर मंदिर में प्रिया और प्रेम की शादी हो जाती है। प्रिया के पिता जब प्रिया को घर में नहीं पाते हैं तो चारों ओर आदमी को लगा देते हैं प्रिया और प्रेम को ढूंढने के लिए। प्रेम का अपना घर नहीं था, वो किराए के मकान में रहता था। जिस मकान में रहता था उस मकान मालिक को प्रिया के पिता जाकर के बहुत डराते धमकाते हैं और बोलते हैं कि जाओ तुम जा कर के उन लोगों को घर खाली कराओ। तो मकान मालिक बोलता है कि उन लोग गरीब हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं, उन लोग एडवांस किराया दे कर के घर में रहते हैं। लेकिन वो इतना डरा धमका देता है कि वो पानी में छातरी लेकर के प्रेम के घर चला जाता है और जाकर के बोलता है कि आप लोग अपने घर बहू नहीं लाए हैं, आफत लाए हैं और अभी तुरंत आप लोग मेरा घर खाली कर दीजिए। तो महेश बोलता है कि इतनी बारिश में हम सभी लोग कहाँ जाएंगे। वो बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप लोग मेरा घर खाली कीजिए। सभी परिवार मिलकर अपना अपना सामान पैक करते हैं। जैसे ही बारिश बंद होता है पूरा परिवार अपना अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल जाता है। प्रेम और राहुल बोलते हैं कि पिताजी मैं अगल बगल देखता हूँ, अगर कोई मकान खाली मिल जाएगा तो हम लोग उसी में सेट हो जाएंगे। लेकिन प्रिया के पिता पूरे एरिया में मना कर देते हैं कि कोई भी प्रेम के परिवार को अपने घर किराए पे नहीं रखेगा। राहुल और प्रेम एक दो के घर जाते हैं लेकिन सभी लोग इनकार कर देते हैं कि मैं तुम लोगों को अपने घर किराए पे नहीं रखूँगा। तभी पूजा को याद आता है लकड़ी वाले घर का पेड़ के ऊपर। वो बोलती है पिताजी जब तक हम लोगों को रहने का ठिकाना नहीं मिलता है चलिए हम लोग पेड़ घर में रहते हैं। अभी बारिश भी बहुत ज़ोरों की हो रही है। पूरा परिवार पेड़ वाले घर में जाता है। पेड़ वाला घर बहुत छोटा था, लकड़ी से भरा हुआ था। पूजा और उसकी नंद दोनों लोग मिलकर घर की सफाई करने लगते हैं। तो झाड़ू उठाती है प्रिया, तो सभी लोग मना कर देते हैं कि प्रिया तुम कुछ मत करो, तुम अमीर घर से हो, तुम काम नहीं करती हो, मेरे घर में क्यों कर रही हो। तो प्रिया बोलती है कोई बात नहीं है, अब ये घर मेरा भी है, मैं आप लोगों के साथ मिलकर घर की सफाई करूंगी। सभी लोग मिलकर घर की सफाई करते हैं। घर इतना ज़्यादा छोटा था कि उस घर में पूरे परिवार को रहना बहुत ही मुश्किल था। महेश राहुल प्रेम सोच रहे थे कि हम लोग का छोटा परिवार था तो इतना ज़्यादा हम लोग मेहनत करते थे, अब हम लोग में एक लोग और बढ़ गया तो हम लोगों को मेहनत और भी ज़्यादा बढ़ा के करना होगा। सभी लोग लकड़ी वाले घर में बैठे थे, बैठने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। बारिश में सभी लोग उतर जाते हैं नीचे और लकड़ी काटना स्टार्ट कर देते हैं। उधर टेंट लगा करके नंद दोनों बहू और सासू माँ खाना बनाने लगती है। तभी जोर की बारिश होने लगती है तो राहुल बोलता है जो खाना बना है उसको लो और जाके लकड़ी वाले घर में चलो। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है तो उन लोग आइडिया लगाते हैं कि 2-3 घर और हम लोग बना लेते हैं लकड़ी वाला, तभी हम लोग रह पाएंगे, क्योंकि लकड़ी का घर बहुत छोटा था। तभी प्रिया बोलती है कि घर में बहुत समस्या हो रही है, मैं कल जाऊंगी कोई काम खोजूंगी। धीरे धीरे उन लोगों का मेहनत रंग लाता है और 3 घर बन जाता है। एक घर में बनाते हैं सभी लोग किचन और दूसरा घर बनाते हैं हॉल जिसमें पूरा परिवार रहता है और तीसरा घर बनता है प्रिया और प्रेम के लिए। सभी लोग अच्छी तरह से रहने लगते हैं। प्रिया सोचती है कि घर में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मुझे कुछ न कुछ काम करना होगा, लेकिन मेरे सारे डॉक्यूमेंट मेरे घर पे ही हैं, मैं जाऊंगी और कुछ भी झाड़ू पोछे का काम होगा मैं करूंगी। तभी सासू माँ एक नरम बिस्तर लगाती है पूजा के लिए, क्योंकि पूजा प्रेग्नेंट थी और सभी लोग अपने अपने रूम में जा कर के सोते हैं। अगली सुबह प्रिया अपने घर में नौकरों को काम देती थी, आज वही झाड़ू पोछा का काम करने के लिए घर घर जाती है, घूमती है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। जोर की बारिश होने लगती है। प्रिया बोलती है मैं बारिश में हारूंगी नहीं, मैं और घर जाऊंगी और कहूंगी मुझे झाड़ू पोछा करने के लिए रख लीजिए। ये सारी चीज़ें प्रिया के पिता देख लेते हैं और मन ही मन में सोचते हैं कि क्या ज़िंदगी हो गई है प्रिया की। वो नौकर वाला काम ढूंढ रही है एक घर से दूसरे घर में, वो भी बारिश और कीचड़ में निकलना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी वहाँ पे प्रेम दिखता है तो प्रिया के पिता निकलते हैं गाड़ी से बाहर और प्रेम को पकड़कर पीटना चालू करते हैं। तभी वहाँ पे प्रिया आती है और मना करती है अपने पिता को, कहती है कि मैं जैसे भी हूँ अपने पति के साथ खुश हूँ, आप मेरी ज़िंदगी में दखल मत दीजिए। इतना सुनने के बाद उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं। सभी लोग घर आते हैं और घर आ
प्रिया सभी से बताती है कि मैं वापस अपने पिता के घर नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ पे काम करूंगी और एक खुशखबरी है कि मुझे नौकरी मिल गई है। अभी तनख्वाह 20,000 का है, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। और एक खुशखबरी है कि आप लोग दादा दादी बनने वाले हैं। प्रिया के मुंह से ये सारी बातें सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। प्रिया की सासू माँ और नंद जाती है, फूल लेकर के आती है, पूरे घर में फूल लगाते हैं और पेड़ घर को अच्छी तरह से सजा देते हैं। उधर सासू माँ नरम बिस्तर पूजा के लिए लगाती है ताकि पूजा को किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो, क्योंकि पूजा का टाइम बहुत ही नज़दीक आ रहा था। ढूंढते ढूंढते प्रिया के मम्मी पापा को प्रिया का घर का पता मिल जाता है। प्रिया के मम्मी पापा सीढ़ी चढ़कर पेड़ वाले घर में जाते हैं तो क्या देखते हैं, प्रिया बहुत खुश रहती है अपने ससुराल वालों के साथ। तो प्रिया के मम्मी पापा उल्टे पांव वापस आ जाते हैं।